君の中にある赤と青き線、それらが結ばれるのは真の像。風のतो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि क्राफ्टनेस क्या है तुम्हारी ये मजाक के अफर को बाइस्ट कहो तब सैड क्राफ्टनेस को भी एक ही रैप्टर में जमीन में गिरा देता है, जिस पर क्राफ्टनेस क्या है तुमने मुझे मारा। तब सैड क्या है सुंदर मना के शादी के बाद भी तुम मेरी मंगेतर से रंगरलिया मनाते थे, मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा। जिस पर एम्परर क्या है कि इनफ 7 तुमने रॉयल पैलेस से चैलेंज करने की हिम्मत की है और इतना ही नहीं मेरे 2 ऑफिसरों को भी जान से मार दिया। इन घोर अपराधों के लिए अभी कभी मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ और यहाँ मौजूद जो भी सेंट्रेस का साइड ले उसे भी वही सजा दी जाएगी। तो ये लोग भी कह रहे हैं एम्परर का फैसला बिल्कुल सही है। जिस पर ये कह रहे कि लेकिन फादर तब एम्परर कह रहे हैं कि सड़क, जिस पर ये फिर भी कह रही सैड हमारा भाई है। तब क्राफ्टनेस कह रहा है कि कैसा भाई ये बस एक अपनाली का कीड़ा था और कुछ भी नहीं। जिस पर इतना सुंदर प्रिंसेस रीवी से एक रैप्टर चिपका देती है। तब क्राफ्टनेस कह रहा है क्या आपने मुझे मारा, आखिर क्यों आप हमेशा इसे हम भाइयों में से सबसे ज्यादा मानती है। तब प्रिंसेस रीवी कह रही फादर दोबारा सोचे अचानक से ग्रेट जनरल अपराधी कैसे हो सकता है। जिस पर एम्परर कह रहे कि मैंने कहा नहीं तुम चुप रहो, सैनिकों जाते से पहले प्रिंसेस को ही डाउन करो। तब इतना सुंदर एक सैनिक प्रिंसेस रीवी की तरफ बढ़ जाता है। जिस पर ये आदमी काफी शौक होती है कह रहा कि ये एम्परर का पर्सनल शैडो गार्ड है। तब पीछे वाला आदमी कह रहा कि लगता है ये लोग प्रिंसेस को भी नहीं बख्शने वाले। जिस पर तभी सैड आगे आदमी कह रहा इस मैटर में बड़ी फिशर कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए जो कर रहा है मेरे साथ करो ना कि इनके साथ। सब लोग काफी शौक होती है कह रहे हैं कि देखा सबने सैंड प्रेस ने बस एक ही किक में एम्परर के पर्सनल गार्ड को दूर गिरा दिया। जिस पर एम्परर कह रहे सैंड तुम्हारी तुम्हें सैनिक को जाओ कैसे कर लो इन दोनों को। तब सारे सैनिक इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस पर एम्परर कह रहे कि अगर तुम दोनों ने हाथ पर चलाने की कोशिश की तो फिर यही मार दिया जाएगा। तब प्रिंसेस रीवी कह रही फादर, जिस पर सैंड कह रही नहीं दीदी अब इन्हें कुछ भी मत बोलिए। ग्रैंडफादर जिस लड़के को टेनिंग सीढ़ी की रक्षा करने की जिम्मेदारी देते हुए सैंड प्रिंस बनाया था, आज वो प्रिंस इन्हीं टेनिंग सीढ़ी वालों के सामने खत्म हो गया। अब अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनाथ लियान है। तब एम्परर कह रहे बस बहुत हो गया, कैप्चर कर लो 7 को। जिस पर रवि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई टेनिंग सीढ़ी के स्टेट मिनिस्टर आ रहे हैं। तब एम्परर थोड़ा शौक होती है कह रहे टेनिंग सीढ़ी का मिनिस्टर हमारे यहाँ। जिस पर लोग ये कह रहे कि अचानक से टेनिंग वाले क्यों आ गए, ये साले लोग हमसे खफा रहते थे। वैसे देखा जाए तो ये लोग हमारे टेनिंग सीढ़ी वालों से भी कुछ कम नहीं है। इनके राज की पावर और हमारे राज की पावर लगभग सेम है। तब टेनिंग सीढ़ी के मिनिस्टर यहाँ चाहते जिन्हें देखते हुए लोग कह रहे कि उनकी पावर बिल्कुल एम्परर के बराबर ही लग रही है। जिस पर मिनिस्टर और एम्परर को आके ग्रीट करते हैं। तब एम्परर कह रहे कि स्टेट मिनिस्टर आप टेंस और अचानक ही तुम यहाँ क्यों आ गए। जिस पर मिनिस्टर कह रहे मुझे टेनिंग सीढ़ी एम्परर ने सैंड प्रिंस को लाने के लिए भेजा है। तब इतना सुने लोग कह रहे कि सैंड प्रिंस के लिए आखिर इसका मतलब क्या है। जिस पर पीछे वाला कह रहे 20 सालों में सैंड प्रिंस ने इनकी सेना को बहुत बार प्रैक्टिस के दौरान डिफीट किया था। तब ये लोग कह रहे कि मैंने सुना कि आप लोगों ने सैंड प्रिंस को ग्रेट जनरल की पोजीशन से हटा दिया है। जिस पर एम्परर कह रहे कि अब सैंड प्रिंस की नजरों में रॉयल पैलेस और एम्परर के लिए कोई भी इज्जत नहीं रही। इसके अलावा ये हमारे साथ विद्रोही जैसा व्यवहार कर रहा है। अगर इसे मौका मिला तो फिर तकलीफ करने की भी कोशिश कर सकता है। इसलिए सैंड प्रिंस को सिर्फ पोजीशन से नहीं हटाया बल्कि इसे मरने की सजा सुना दी है। तब ये लोग कह रहे सैंड प्रिंस को कुछ भी नहीं होगा, ऐसा हमारे एम्परर ने ऑर्डर दिया है। जिस पर एम्परर कह रहे कि क्या। तब लोग भी आप कहने लगते हैं कि आखिर आपका मतलब क्या है। सैंड प्रिंस हमारे राज से बिलोंग करते हैं, हम जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। याद रखें हम लोग टेंजन वालों से नहीं डरते। जिस पर ये लोग कह रहे कि मैं सैंड प्रिंस के बदले हमारे ड्रैगन विंग को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मुझे लगा सैंड प्रिंस के लाइफ के बदले ये एक बढ़िया सौदा है। तब लोग काफी शौक होती है कह रहे हैं कि क्या ड्रैगन विंग ये खदानें पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 12 है और इनमें से 3 टेंजन डायनेस्टी के पास है। आखिर चीज पे ये लोग सिर्फ और सिर्फ सैंड प्रिंस के लिए ट्रेड क्यों कर रहे हैं। तब ये आदमी कह रहा है कि बात तो सही है, ड्रैगन विंग में इतनी स्पेशल होती है कि 2 बंदे आराम से डिवाइन लेवल पे चले जाएं। इनके राज की पूरी जीडीपी इन ड्रैगन विंग्स पे टिकी हुई है। जिस पर आगे वाले अंकल कह रहे हैं कि लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हुआ है, वरना एक आदमी के लिए ड्रैगन विंग का सौदा कौन करेगा। तब ये अंकल कह रहे हैं बताइए अंकल क्या आपको सौदा मंजूर है। जिस पर क्राफ्टनेस कह रहे फादर हम ऐसा नहीं करेंगे। तब अंकल कह रहे ड्रैगन विंग के लिए हम 7 को चिंता तो छोड़ सकते हैं बट रहेगा तो प्रिजन में ही। जिस पर कह रहे चले 10 सीटी और ऐड कर लीजिए। तब इतना सुने सीटी वालों का गुब्बारा फट जाता है, मतलब फटा कुछ और हम लोग गुब्बारा ही
मान के चलेंगे। तब ये लोग बहुत ही सॉफ्टली देखिए 10 सीटी थी जिस पर मिनिस्टर कह रहे मैं टेंशन डायनेस्टी का एडवाइजर सैंड प्रिंस के लिए ड्राइवर विनो 10 सीटी का सौदा करता हूँ। तब लोग कह रहे ये तो धुआंधार सौदा है, भले सैंड प्रिंस की कोई ज्यादा ब्रांडेड क्यों ना हो बट वो 1 सीटी के बराबर वैल्यूएबल नहीं है। हमें यहाँ 10 सीटी वाली ड्राइवर व्हील मिल रहा है जिससे बल वाला आदमी कह रहा है कि बिल्कुल सही कहा, एक बार हमें ये 10 सीटी और ड्राइवर व्हील मिल जाए उसके बाद ये टेंशन वाले भी हमारे सामने कुछ भी नहीं होंगे। तब प्रिंसेस रियू कह रही जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, अपने लोगों को छोड़िए सबको बताइए सैंड प्रिंस की वैल्यू क्या है। अब तो भगवान ही बचाए इस राज्य को। जिस वक्त प्रिंस कह रही फादर समझने की कोशिश कीजिए, सैंड हमारा ग्रेट जनरल रह चुका है, अगर कभी दुश्मनी हुई तो फिर टेंशन वालों को सब कुछ बता देगा, हमें इसे किसी भी हालत में दूसरे देशों को नहीं बेचना चाहिए। जिसका मंत्री कह रहा है माय लॉर्ड सैंड के बदले इतने बड़े ऑफर को ठुकरा देना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। 10 सीटी और डायरी के मिल जाने के बाद हमारे राज्य का उद्धार हो जाएगा, हमारा राज्य इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते और इतने बड़े राज्य में हम लाख सैंड जैसे लोगों को फिर से बना सकते हैं। तब लोग भी कह रहे हाँ हमारे राज्य में रिटायर्ड लोगों की कमी थोड़ी ना है, बताओ जनसंख्या लड़का तो दिन दहाड़े बकरियां गायब कर देता है, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती। तब दूसरा आदमी कह रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरा बेटा तो लड़कियां लेके भाग जाता है और लड़कियां लेके भाग जाता ये बड़ी बात नहीं है बल्कि लड़के भी कैसे संभालता है बड़ी बात ये है। बताइए तो टैलेंटेड लोग किसी और सिटी में होंगे। जिसका मंत्री कह रहा है हम सैंड का सौदा तो जरूर करेंगे बट इसके मेरिडेंस और व्हील्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि सैंड प्रिंस फिर से कभी हमारा दुश्मन ना बन सके। तो प्रिंसेस रियू बहुत ही गुस्से में कह रही कि ओल्ड बास्टर्ड बाहर निकलो, मैं आज अपना पहला खून तुम्हें मार के करूंगी। जिसका एंड्रा कह रहा है कि वह मंत्री वाह क्या आइडिया दिया है, अगर सैंड या मेरिडेंस और व्हील्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर ये दोबारा कभी भी लड़ नहीं पाएगा, इसलिए सैनिकों जा सैंड या मेरिडेंस और व्हील्स को तबाह कर दो। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।